स्वागत है आपका चौपाल एजुस वर्ल्ड में। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि आज अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टीआरई 1 के पीआईक्यू को, जो टीआरई 4 में रिपीट होने के पूरे चांसेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 90% जो स्टूडेंट हैं ये गलतियां कर देते हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए बिना समय बर्बाद किए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो आज हम जो बताने वाले हैं आपको, उसमें प्राइमरी के क्लास 1 से लेके 5th तक के क्वेश्चन हैं, तो आज हम उसको करेंगे। तो टीआरई 1 का जो है वो क्लास 1 से क्लास 5th तक का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे अगले जो एग्ज़ाम टीआरई 4 का एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आने के चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पहला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ए जूता, बी आज, सी भीतर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा जूता। जूता जो है अव्यय नहीं है, जूता अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है। क्वेश्चन दो है, दूसरा क्वेश्चन है, हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? हर्ष दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ए संधि, बी व्यंजन, या सी स्वर। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा स्वर। जो हमारा सही आंसर है वो स्वर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? ए च छ, या बी ज झ, या सी ट ठ। तो हमारी जो तालव्य ध्वनियां होती हैं वो ज झ है। तालव्य ध्वनियां वो होती हैं जो तालु के स्पर्श से बोली जाती हैं। तालु का हमें सहारा लेना पड़ता है। ये हमारी जो है ज और झ, इसमें हमारा तालव्य ध्वनियां हैं। तो सही आंसर हमारा इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? तो पहला है ए तुम, बी हमको, सी मुझ में। तो जो उत्तम पुरुषवाची जो शब्द इसमें नहीं है वो है तुम। तुम शब्द जो है वो उत्तम पुरुषवाची नहीं है। अगला है, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? मरुभूमि में कहीं धान उगता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ए समयवाचक, या बी रीतिवाचक, या सी स्थानवाचक। तो हमारा सही उत्तर होगा स्थानवाचक, क्योंकि यहाँ पे मरुभूमि जो है वह एक स्थान का उस स्थान का वो करा रहा है कि, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी स्थानवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है?
निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है? ये व्यंग्यार्थ, बी मुख्यार्थ, या सी रूढ़ि का प्रयोग। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें सी। हमारा सही आंसर होगा सी, रूढ़ि का प्रयोग। अगला हम देखते हैं, विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं? ये स्थायी भाव के उद्बोधक कारक, या बी जिसमें रस उत्पन्न हो, या सी जिससे रस उत्पन्न हो, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक। यहाँ पे अस्थाई भाव के उद्बोधक कारक जो हैं वो विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के उद्बोधक कारक जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, इसमें कौन सा कारक है? ए करण और अपादान, बी संबंध और करण, या सी अधिकरण और करण। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? इसमें कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है? ए संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, बी संक्षिप्ति मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, या सी यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा, सही आंसर ये है, यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। संक्षिप्ति अपने आप में पूर्णता नहीं रखता। तो सही आंसर हमारा होगा सी। अगला क्वेश्चन है, महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है? तो यहाँ पे महाधन शय, महा, तो यहाँ पे जो है महाधन शय, महाधनसय। तो यहाँ पे हमारा दीर्घ स्वर संधि सही होगा। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि लगेगा क्योंकि महा ये भी हमारा दीर्घ स्वर आ रहा है और शय भी हमारा दीर्घ स्वर के ही अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 36 से लेके 40 तक अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, अतः शुद्ध वाक्य का चयन करके ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए।
हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमारा क्वेश्चन है हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो इसका हमें शुद्ध शब्द निकालना है। ए, हमने कहे थे वही सत्य है। बी, हमने जो कहे रहे वही सत्य है। या सी, हमने जो कहा था वही सत्य है। तो हमारा ये भी जो है अशुद्धि में आ रहा है। हमने जो कहे रहे वो भी सत्य है, ये भी हमारा सही सेंटेंस नहीं है। हमारा सही उत्तर होगा हमने जो कहा था वही सत्य है। तो हमारा सही आंसर होगा सी, हमने जो कहा था वही सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, इसका है ये। हमें शुद्ध शब्द जो निकालने हैं, तो इसमें देखते हैं आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, या बी आपका पत्र मिला धन्यवाद, या सी धन्यवाद के साथ आपका पत्र मिला। तो जो हमारा सही आंसर होगा इसमें धन्यवाद के साथ आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला। हमारा जो सही आंसर होगा ए। हमारा सही आंसर होगा ए, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला। अगला क्वेश्चन है कृपया करके कार्यक्रम में पधारें। यहाँ पे हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो ए, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया कार्यक्रम में पधारें। या बी, कृपा कर कार्यक्रम में पधारें। या सी, कार्यक्रम में पधारें। या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा ये ई होगा। कृपा करके, कृपया कर कार्यक्रम में पधारें, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुझसे बेफिजूल बात मत करो। मुझसे बेफिजूल बात मत करो, इसका सही आंसर हमें ढूंढना है। ए, मुझसे फिजूल बात मत करें। या बी, मुझसे बेफिजूल में बात मत करें। या सी, मुझसे बेफिजूल में मुझसे बात मत करें। या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर यहाँ पे भी हमारा ए रहेगा, मुझसे फिजूल बात मत करें, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, हमारा सही आंसर क्या होगा? ए, बिहारी गागर में सागर भर दिए हैं। या बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा। या सी, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे। या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा जो सही आंसर है ये है बिहारी सागर में गागर भरा है। बिहारी ने सागर में गागर भरा है, ये हमारा सही आंसर होगा बी। हमारा ये बी है, गागर, बिहारी ने गागर में सागर भरा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द किस भाषा का है? ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है हमें ये हमारे कुछ शब्द हैं जो यहाँ पे पूछा गया है, एक किस भाषा में के से आए हुए हैं। हम लोग तो बोलचाल में उसको अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों का हम लोग ये नहीं पता चल पाता है कि ये किस शब्द से, कहाँ से ये लिए गए हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो उसमें ये पूछा गया है कि ये निम्नलिखित जो शब्द हैं वो किस भाषा में हैं जो हम बोलचाल में इसको अक्सर प्रयोग करते हैं। तो
हमारा पहला इसमें है बेगम, पहला दिया है बेगम। बेगम शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम बहुत सारी बोलचाल की भाषाएं जो हैं वो विदेशी भाषाओं को बोलते हैं। हमारा जो बोलचाल की भाषा है वो मिश्रित है। हम ना ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ना ही शुद्ध संस्कृत बोलते हैं, ना ही शुद्ध मतलब कोई भी शब्द हम शुद्ध नहीं बोलते हैं, उसमें हमारे कई भाषाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो हम शब्द निम्नलिखित शब्द दिए गए हैं वह किस भाषा में हैं, वो किस भाषा के हैं जो हम अपनी भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है बेगम, बेगम जो है वो किस भाषा से लिया गया है? ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें फारसी। बेगम जो है वह फारसी में फारसी का शब्द है, तो हमारा सही आंसर होगा बी फारसी। अगला क्वेश्चन है सिनेमा। सिनेमा का जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है, वह किस भाषा का शब्द है? तो सिनेमा में दिया है ए पुर्तगाली, बी फारसी, सी अंग्रेजी या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिनेमा का जो शाब्दिक अर्थ है चलता फिरता, तो सिनेमा हमारा जो है अंग्रेजी का शब्द है। सिनेमा अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर होगा सी अंग्रेजी। अब आया एक शब्द हम प्रयोग करते हैं अर्दली। अर्दली शब्द जो है वह किस भाषा में लिया गया है, इसके बारे में देखिए। ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अर्दली शब्द जो है वो भी हमारा फारसी भाषा में है। अर्दली शब्द भी हमारा फारसी भाषा में ही लिया गया है। आगे हमारा शब्द है, आगे का शब्द है हमारा तौलिया। तौलिया शब्द लिया गया है। तो तौलिया हमारा हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तौलिया। तो तौलिया को हम किस भाषा में तौलिया है हमारा? ए देसी भाषा, बी पुर्तगाली, सी फारसी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा तौलिया है वो भी हमारा फारसी भाषा में है। तौलिया भी हमारा फारसी भाषा में है, तो सही आंसर होगा हमारा सी फारसी। अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्शा। रिक्शा जो है वह किस भाषा का शब्द है? हम अपने बोलचाल में रिक्शा का जो बोलचाल शब्द यूज करते हैं वह किस भाषा में, किस भाषा से आया हुआ है? तो ए जापानी, बी चीनी, सी अरबी या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारी रिक्शा जो है हमारा वह जापानी भाषा से लिया गया है। रिक्शा हमारा जापानी भाषा का शब्द है। रिक्शा हमारा ए जापानी भाषा का शब्द है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 46 से लेके 50 तक, 46 से लेके 50 तक के दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो नहीं हैं उनके लिए ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, तो पहला हमारा इसमें क्वेश्चन रहेगा दुर्जन। दुर्जन, दुर्जन का जो है पर्यायवाची सठ भी होता है।
दुर्जन का पर्यायवाची कपटी भी होता है और दुर्जन का पर्यायवाची कंजूस नहीं होता है। तो दुर्जन का पर्यायवाची कंजूस का मतलब होता है जो कम खर्च करता हो, और यहाँ पे सठ का मतलब होता है हठी। कपटी का मतलब है जो जिसके अंदर छल कपट हो। तो यहाँ पे भी दुर्जन के जो व्यवहार हैं वो प्रकट हो रहे हैं, पर कंजूस जो होता है वह दुर्जन की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ए, कंजूस। अगला हमारा क्वेश्चन है देह। इसमें हमारा दिया है देह का, इसमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यहाँ पे नहीं देखना है। देह का इसमें पर्यायवाची, इसमें कौन सा देह का पर्यायवाची है और कौन सा नहीं है। तो देह का पर्यायवाची एक काया, काया है, दूसरा बी शरीर, या तीसरा सी तन, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि काया का मतलब भी हमारा शरीर होता है, शरीर का मतलब हमारा देह होता ही है, और तन जो है वो भी हमारा देह है। तो ये तीनों ही हमारे देह का पर्यायवाची शब्द हुए, और यहाँ पे हमें पर्यायवाची नहीं बताना है। यहाँ पे आइए, ये है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन जो है उसमें है स्त्री। अब इसमें स्त्री का पर्यायवाची इसमें कौन नहीं है, ए बनिता, बी कांता, या सी सविता, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे स्त्री भी जो है वह स्त्री का पर्यायवाची बनिता होता है, ठीक। और बी कांता भी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है। सविता, सविता स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। सविता किसको बोलते हैं, सविता जो है वो सूर्य को बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी। सही आंसर हमारा है सी, सविता। ये सविता जो है वो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिजली। अब बिजली का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है ये देखना है। बिजली, ए विद्युत, बी आभा, सी चंचला, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो है बिजली का पर्यायवाची इसमें क्या नहीं है, वो है आभा। विद्युत, बिजली का पर्यायवाची आभा नहीं है। बिजली का पर्यायवाची विद्युत है, बिजली का पर्यायवाची चंचला है, पर बिजली का पर्यायवाची आभा नहीं है। तो ये हमारा सही आंसर होगा आभा। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें कौन सा, इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। लक्ष्मी ए उमा, बी रमा, सी कमला, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उमा है वह पार्वती जी का नाम है, पार्वती जी को उमा कहा जाता है। रमा जो है वह लक्ष्मी जी हैं, रमा लक्ष्मी जी हैं, और कमला भी लक्ष्मी जी का ही नाम है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए, उमा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 51 से लेके 55 तक। निम्नलिखित वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा है तथा ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हमें यहाँ पे ऐसी भाषा का प्रयोग करना है जो हमारे बोलचाल की भाषा में है, तो वहां पे हमें ये देखना है। तो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो हमारी डेली की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती हैं।
परीक्षाएं सन्निकट हैं, हमारा क्वेश्चन है परीक्षाएं सन्निकट हैं। अब इसमें हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन देखना है कि जो हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होती हैं। तो ए, परीक्षाएं दूर हैं, यहाँ पे क्या है सन्निकट, सन्निकट का मतलब होता है पास, मतलब परीक्षाएं हमारी आसपास ही हैं, तो ये परीक्षाएं दूर हैं, ये तो सही नहीं हो सकता, शुद्ध भाषा तो नहीं हो सकता ये। बी, परीक्षाएं पास हैं, या सी, परीक्षाएं भविष्य में हैं, या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है सन्निकट दिया है, सन्निकट का मतलब है पास, तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा बी, परीक्षाएं पास हैं। सन्निकट का मतलब होता है पास, ठीक है। तो यहाँ पे स हो गया, और यहाँ पे जो है निकट, ये 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, मतलब हमारे आसपास ही है, तो हमारा परीक्षाएं पास हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला है हमारा, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो ये हमारा इसमें बोलचाल की हमारी कौन सी भाषा सही है। पहला है बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, या बी, बरसात में पहाड़ों पर भी बाढ़ आ जाती है, या सी, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है, या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो सकता है बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। बरसात में पहाड़ों पे तो बाढ़ आ नहीं सकती, हमेशा तो पहाड़ डूबते नहीं हैं, और बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाए ये भी नहीं होता है, लेकिन हाँ बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ये हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ए, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूं। ए, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं, या बी, मैं आपसे एकदम अपरिचित हूं, या सी, मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूं, या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी हमारा सही आंसर होगा मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं। हमारा जो सही आंसर होगा मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं, ये हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता है, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं। ए, दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, बी, दूरदर्शन के अनेक फिल्में प्रसिद्ध हैं, या दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं, या डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे पूछ रहा है दूरदर्शन में अनेक श्रृंखलाएं, तो जो श्रृंखलाएं होती हैं वो धारावाहिक के लिए प्रसिद्ध है। धारावाहिक हमारी जो है श्रृंखला पर श्रृंखला आता है, तो हमारा सही आंसर होगा दूरदर्शन में के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा सी, दूरदर्शन में अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन है, वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं। वे अभी नव धनाढ़ हुए हैं, नए नए धनी हुए हैं, इससे आशय है। नव धनाढ़ मतलब नए नए धनी। तो पहला है ये, अब वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, या बी है वह अभी नए अमीर हुए हैं, या सी वह अभी दौलतमंद हुए हैं। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं
कि वह अभी धनी हुए हैं, वह अभी धनी हुए हैं, या वह अभी नए अमीर हुए हैं, या सी वह अभी नौ दौलतमंद हुए हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर है वह अभी नए अमीर हुए हैं। सही आंसर है हमारा वह अभी नए अमीर हुए हैं। अगला है हमारा 56 से लेके 60 तक दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुन करके ए बी सी डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हमें विलोम शब्द का चयन करना है। तो पहला है हमारा इच्छा। इच्छा का विलोम क्या हो सकता है? ए अइच्छा, बी आशा, सी अनिच्छा, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इच्छा का जो है विलोम होगा अनिच्छा। इच्छा का विलोम अनिच्छा होगा। तो हमारा सही आंसर है सी अनिच्छा। सही आंसर हमारा है अनिच्छा।